जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं करंट खबरों से रानी महातो। चलिए बढ़ते हैं आगे। विकास को दे रहे रफ्तार, सीएम तसरिया। सुंदर पहाड़ी गोड्डा मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने तसरिया सुंदर पहाड़ी गोड्डा में आयोजित विकास मेला सह जनता दरबार में 89 योजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने 21,482 लाभुकों के बीच बांटी 2,840 29 लाख रुपए की परिसंपत्ति। लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक कदम। और मुख्यमंत्री ने कहा, आप आर्थिक रूप से इतना सशक्त बने कि आपको मुफ्त अनाज नहीं लेना पड़े। मुख्यमंत्री बोले, बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, स्वरोजगार के लिए भी आर्थिक सहयोग दे रही सरकार। आपके दरवाजे पर योजनाओं को लेकर पहुंच रही सरकार की योजनाओं से जुड़कर स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं महिलाएं। बच्चों सिर्फ पढ़ाई करें, खर्च उठाएगी सरकार। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं, सरकार भी जा रही है और योजनाएं भी हकीकत में उतर रही हैं। हमारी स्पष्ट सोच है कि राज्य के सुदूरवर्ती और दूरस्थ गांवों में भी विकास रफ्तार पकड़े। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन आज तसरिया सुंदर पहाड़ी गोड्डा में आयोजित विकास मेला सह जनता दरबार को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि आप भी सरकार की योजनाओं को जानने समझने का प्रयास करें और उसका लाभ लें। जहां छोटे अधिकारी नहीं जाते थे, अब उच्च अधिकारी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सरकार में अधिकारियों की सोच और कार्यशैली बदल चुकी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मार्फत गांव पंचायत में शिविर के जरिए लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। उच्च अधिकारी सरकार की योजनाओं को लेकर आपके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। आगे भी इस तरह के शिविर आयोजित होते रहेंगे। योजनाओं से जुड़ने में महिलाएं आगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ की महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। वे इन योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं। ये समाज के लिए सकारात्मक और बेहतर संकेत है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, स्वरोजगार के लिए भी कई योजनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए सरकारी विभागों में खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निजी क्षेत्र के संस्थानों और कंपनियों में भी स्थानीय युवाओं के लिए 75% नौकरी सुरक्षित करने का कानून बना दिया गया है। जो कम पढ़े लिखे हैं और स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत कई योजनाओं को सरकार ने शुरू किया है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की पहल। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बच्चे बच्चियों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। कई विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ निजी विद्यालयों की तर्ज पर पढ़ाई होगी। मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को आईएमएम जैसे संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार ने बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ा दी है। इसके साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि की पढ़ाई के लिए भी सरकार सहायता दे रही है। अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि उसे मुफ्त अनाज लेने की कभी जरूरत ही ना पड़े। इस दिशा में कई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का मकसद आपको समृद्ध और खुशहाल बनाना है। महिला मंडल चलाएगी पीढ़ी इस दुकान। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीढ़ी इस दुकानों के संचालन का जिम्मा महिला मंडलों को दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी राशन कार्ड बनाने की कई शिकायतें लगातार मिल रही है। मैं उनसे कहता हूं कि वे गलत तरीके से बने राशन कार्ड सरेंडर कर दें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने दी ये सौगातें। मुख्यमंत्री ने 89 योजनाओं की सौगात दी। इसमें 18,637 81 लाख रुपए की 31 योजनाओं का उद्घाटन और 35,065 लाख रुपए की 58 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। उद्घाटन किए जाने वाले योजनाओं में पथ निर्माण विभाग की 2, मत्स्य विभाग की 1, भवन निर्माण विभाग की 2, लघु सिंचाई विभाग की 3, ग्रामीण कार्य विभाग की 15, शिक्षा विभाग की 2, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सुंदर पहाड़ी और भवन निर्माण की 1, महागामा में आईटीआई भवन निर्माण योजना है। जिन योजनाओं की नींव रखी गई उसमें पथ निर्माण विभाग की 10, कल्याण विभाग की 2, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 1, 123 गांव में एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना, लघु सिंचाई विभाग की 3, ग्रामीण कार्य विभाग की 2, भवन निर्माण विभाग की 1,
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सुंदरपहाड़ी में मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम निर्माण और एनआरईपी की 42 स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की योजना शामिल है। विकास मेला सह जनता दरबार में 21,482 लाभुकों के बीच 2,840 29 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इनमें महत्वपूर्ण रूप से 8,587 लाभुकों को मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति सहायता योजना, 6,679 लाभुकों को श्रमिक सेफ्टी किट योजना, 1,000 लाभुकों को मातृत्व प्रसुविधा सहायता योजना, 1,646 लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा चिकित्सा सहायता योजना और 19 का लाभ प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद श्रीमान विजय हांसदा, विधायक श्रीमान प्रदीप यादव और श्रीमती दीपिका पांडेय, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती बेबी देवी, डीआईजी श्रीमान सुदर्शन मंडल, उपायुक्त श्रीमान जी शान कमर और पुलिस अधीक्षक श्रीमान नाथू सिंह मीणा समेत जिला प्रशासन के कई अन्य अधिकारी मौजूद। तसरिया सुंदरपहाड़ी गोड्डा में आयोजित विकास मेला सह जनता दरबार में 89 योजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने 21,482 लाभुकों के बीच बांटी 2,840 29 लाख रुपए की परिसंपत्ति। लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक कदम। और मुख्यमंत्री ने कहा, आप आर्थिक रूप से इतना सशक्त बने कि आपको मुफ्त अनाज नहीं लेना पड़े। मुख्यमंत्री बोले, बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, स्वरोजगार के लिए भी आर्थिक सहयोग दे रही सरकार, आपके दरवाजे पर योजनाओं को लेकर पहुंच रही सरकार की योजनाओं से जुड़कर स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं महिलाएं। बच्चों सिर्फ पढ़ाई करें, खर्च उठाएगी सरकार। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पदाधिकारी भी पहुंच रहे हैं, सरकार भी जा रही है और योजनाएं भी हकीकत में उतर रही हैं। हमारी स्पष्ट सोच है कि राज्य के सुदूरवर्ती और दूरस्थ गांवों में भी विकास रफ्तार पकड़े। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन आज तसरिया सुंदरपहाड़ी गोड्डा में आयोजित विकास मेला सह जनता दरबार को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि आप भी सरकार की योजनाओं को जानने समझने का प्रयास करें और उसका लाभ लें। जहां छोटे अधिकारी नहीं जाते थे, अब उच्च अधिकारी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सरकार में अधिकारियों की सोच और कार्यशैली बदल चुकी है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के मार्फत गांव पंचायत में शिविर के जरिए लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ। उच्च अधिकारी सरकार की योजनाओं को लेकर आपके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। आगे भी इस तरह के शिविर आयोजित होते रहेंगे। योजनाओं से जुड़ने में महिलाएं आगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ की महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। वे इन योजनाओं से जुड़कर आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं। ये समाज के लिए सकारात्मक और बेहतर संकेत है। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, स्वरोजगार के लिए भी कई योजनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पढ़े लिखे हैं और नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए सरकारी विभागों में खाली पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निजी क्षेत्र के संस्थानों और कंपनियों में भी स्थानीय युवाओं के लिए 75% नौकरी सुरक्षित करने का कानून बना दिया गया है। जो कम पढ़े लिखे हैं और स्वरोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना समेत कई योजनाओं को सरकार ने शुरू किया है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की पहल। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बच्चे बच्चियों को बेहतर और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। कई विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ निजी विद्यालयों की तर्ज पर पढ़ाई होगी। मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को आईएमएम जैसे संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सरकार ने बच्चों की छात्रवृत्ति की राशि भी बढ़ा दी है। इसके साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी से लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल आदि की पढ़ाई के लिए भी सरकार सहायता दे रही है। अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। आपको आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि उसे मुफ्त अनाज लेने की कभी जरूरत ही ना पड़े। इस दिशा में कई योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं का मकसद आपको समृद्ध और खुशहाल बनाना है। महिला मंडल चलाएगी पीढ़ी इस दुकान। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीढ़ी इस दुकानों के संचालन का जिम्मा महिला मंडलों को दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी राशन कार्ड बनाने की कई शिकायतें लगातार मिल रही है। मैं उनसे कहता हूं कि वे गलत तरीके से बने राशन कार्ड सरेंडर कर दें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने दी ये सौगातें। मुख्यमंत्री ने
89 योजनाओं की सौगात दी। इसमें 18,637 81 लाख रुपए की 31 योजनाओं का उद्घाटन और 35,065 लाख रुपए की 58 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। उद्घाटन किए जाने वाले योजनाओं में पथ निर्माण विभाग की 2, मत्स्य विभाग की 1, भवन निर्माण विभाग की 2, लघु सिंचाई विभाग की 3, ग्रामीण कार्य विभाग की 15, शिक्षा विभाग की 2, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सुंदर पहाड़ी और भवन निर्माण की 1। महागामा में ITI भवन निर्माण योजना है। जिन योजनाओं की नींव रखी गई उसमें पथ निर्माण विभाग की 10, कल्याण विभाग की 2, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 1 साहू 23 गांव में एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना, लघु सिंचाई विभाग की 3, ग्रामीण कार्य विभाग की 2, भवन निर्माण विभाग की 1, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सुंदर पहाड़ी में मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम निर्माण और NREP की 42 स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण की योजना शामिल है। विकास मेला सह जनता दरबार में 21,482 लाभुकों के बीच 2,840 29 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इनमें महत्वपूर्ण रूप से 8,587 लाभुकों को मेधावी पुत्र पुत्री छात्रवृत्ति सहायता योजना, 6,679 लाभुकों को श्रमिक सेफ्टी किट योजना, 1,000 लाभुकों को मातृत्व प्रसुविधा सहायता योजना, 1,646 लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा चिकित्सा सहायता योजना और 19 का लाभ प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद श्रीमान विजय हांसदा, विधायक श्रीमान प्रदीप यादव और श्रीमती दीपिका पांडेय, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती बेबी देवी, DIG श्रीमान सुदर्शन मंडल, उपायुक्त श्रीमान जी शान कमर और पुलिस अधीक्षक श्रीमान नाथू सिंह मीणा समेत जिला प्रशासन के कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की समस्या लगती है तो स्टॉल लगे हुए हमारे प्रदर्शन चलिए ना भाई अपनी जगह है और सबके चेहरे पर एक तेज है, खुशी की भावना है। और क्योंकि हम लोग दूर दराज से हमारे मुख्यमंत्री को देखेंगे बिल्कुल चंद लम्हों में हमारे बीच में हमारे मंच पर होंगे। ये कोई कल्पना नहीं, गर्मी की तरह कोई श्री प्रदीप यादव जी, माननीय विधायिका श्रीमती आज यहाँ पधारने के लिए पूरे जिला 186 करोड़ से अधिक की योजना यहाँ पर स्वागत इस्तकबाल करते हैं। इसी के साथ आम जनता की एक बुलंद आवाज 10,000 रुपए आशीर्वाद योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि। बहुत खुशी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक महत्वाकांक्षी लाइफस्टाइल
बहुत अच्छी तरह बिता रही है। गोड्डा से तैयार रहेंगे मौसमात मैथिली सोरेन तहत बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए का डमी चेक। गिरीश मुर्मू को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भगत को बुढ़ी पूरा पैक्स के लिए 8 लाख रुपए की राशि। मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत स्वीकृति पत्र। फूलचंद यादव मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना के तहत जोहन पहाड़िया, आरती कुमारी, सुनील कुमार यादव और संजना मरांडी महोदय के कर कमलों के द्वारा आपूर्ति विभाग से हरा राशन कार्ड के लिए आज नोंडे विशेष करके शहर सटेरकान नोआ बुरु आड़े आड़े और बुरु चोट खन शहर सटेरकान आयमा अतु खन गो बाबा भया मिश्रा मजियाड़ाम ब्रीत नायके को सनाम खन पहला लिंग सेन खन अडी सराव और गुण बनाव जोहार लिंग मापे करना। बहुत मौसम में गर्माहट है, कई मौसम में उतार चढ़ाव भी होता है, लेकिन सरकार अपना काम निरंतर करती रहती है। चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, राज्य के हर नागरिक चाहे वो कितना ही सुदूरवर्ती गांव में क्यों ना हो, उस तक सरकार की नजरें, सरकार की आवाज, सरकार की योजनाएं पहुंचे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आपने देखा ही है, इससे पूर्व सरकार आपके द्वार के माध्यम से पंचायत में शिविर लगाया गया और उन शिविरों के माध्यम से लाखों समस्याओं का समाधान भी किया गया। शिलान्यास के लिए इसी तरह कुल 57 योजनाओं का शिलान्यास 242 करोड़ 81,86,000 रुपये की राशि जिसमें सम्मिलित है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा। और इसी के साथ मैं देख पा रही हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा शिलापट और उद्घाटन करने का अनावरण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। और हॉस्टल है सर, इसी जगह बनेगा 500 के भी खोला इसको बाहर से करना पड़ेगा इसका, ताकि पानी का व्यवस्था यहाँ पे हो रहा है। रिसोर्स नहीं है यहाँ पर सर, तो पानी का रिसोर्स अगल बगल कैंपस से बाहर से सोर्स लेके करना पड़ेगा।